वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान और उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित है, जहाँ पर हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन कर चुके थे और उसी से अब हम स्थिर विद्युत विभव और संधारित्र के बारे में, जिस चैप्टर में जो हमें नॉलेज दिया है वो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें हम जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। उसको जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में यानी उसका कोणीय विस्थापन करते हैं तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाता है वो हमने ज्ञात किया था। आज हम ज्ञात करने वाले हैं कि एक जो विद्युत द्विध्रुव है उस विद्युत द्विध्रुव को जब हम अनंत से लेके आते हैं या शून्य स्थिति ऊर्जा से थीटा कोण पर विस्थापित करते हैं तो उसमें उस निकाय में जो विद्युत द्विध्रुव का निकाय है उस निकाय में कुल कितनी स्थिति ऊर्जा संचित हो जाएगी वो ज्ञात करने वाले हैं बच्चों, और उसकी अलग अलग स्थितियों को भी पढ़ेंगे। साथ ही हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध बताता है उस डेरिवेशन को भी देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद में वो टॉपिक पढ़ेंगे और आज की वीडियो में इतनी ही चीजें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में बताती हूँ बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा तो तब संचित होगी जब हम उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट कराएंगे। यानी हम क्या करेंगे कि जब कोई एक बाई एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें हम उसको शून्य स्थितिज ऊर्जा में रख देंगे। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर रख देते हैं तो उसके उसके अंदर जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वो कार्य शून्य होता है और वो कार्य ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये हम जानते हैं, काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो वो कार्य जो है वो शून्य होता है, तो वहां पर हम उसकी शून्य स्थितिज ऊर्जा मान लेंगे और शून्य स्थितिज ऊर्जा से बच्चों हम उसको थीटा कोण पर विस्थापित करेंगे और थीटा कोण पर जब हम विस्थापित करेंगे तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा वो कार्य ही उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूं। देखिए थ्योरी आप पढ़ना, नोट्स देखना और थोड़ी सी जो चीजें हैं वो मैं पुट कर देता हूं। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने यहां पर द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे ही इसलिए रखा है बच्चों कि ये जो है वो विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्विध्रुव है। ये मान लेते हैं उसका प्लस क्यू आवेश है और ये मान लेते हैं इसका माइनस क्यू आवेश है। इसको हमने विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर इसलिए रखा है क्योंकि इस स्थिति में इसकी जो संचित स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य होती है बच्चों। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कोण है वो कोण फिलहाल तो कितना डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। अब हम इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं और इसको थीटा कोण पर विस्थापित कर देते हैं, यानी कि इस तरीके से यह आपका माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा और ये आपका प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। अब बल इस दिशा में लग रहा है, इस पर जो बल है वो भी इस दिशा में लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव पर जो नेट बल है वो आप जानते हो शून्य होता है, बलागुण कार्य करता है। ये बल इस दिशा में लग रहा है। ये कोण है, ये कोण हो गया थीटा। तो यहां से थीटा कोण तक विस्थापित करने में हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है बच्चों वो कार्य ही ज्ञात करना, वो कार्य ही इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने वाला है। चलिए मैं पुट करता हूं यहां पर। पहले तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश विस्थापन, विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश विस्थापन, अल्पांश विस्थापन कितना? डी थीटा। अल्पांश विस्थापन, और अल्पांश विस्थापन को हम किससे लिखते हैं? डी थीटा से, क्योंकि यहां पर तो कोणीय विस्थापन आ रहा है। तो डी थीटा विस्थापन देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा,
कार्य को हम लिख देते हैं डी डब्ल्यू। देखिए विस्थापन भी अल्पांश है तो क्या लिया, कार्य भी क्या होगा, अल्प कार्य होगा। डब्ल्यू का अल्प पार्ट हो जाएगा डी डब्ल्यू, बराबर हो जाएगा बलागुण कार्य करेगा तो टाउ। हम जानते हैं कि जब हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर नेट बल शून्य होता है। समान परिमाण के आवेशों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान बल लगता है तो वो शून्य हो जाता है। लेकिन क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है और क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण उस पर बल आगुण कार्य करता है बच्चों, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बलागुण कार्य होता है बल गुना विस्थापन। बल यहाँ पर कौन सा है, टाउ, और विस्थापन है डी थीटा। कितना विस्थापन दे रहे हैं, डी थीटा विस्थापन दे रहे हैं। तो द्विध्रुव पर कोणीय विस्थापन दिया जा रहा है, रेखीय विस्थापन नहीं है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए हमने ये पहले से ही पढ़ लिया है कि जो बलागुण का मान है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, कितना बलागुण कार्य करता है, वो है हमारे पास बलागुण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है बच्चों। कितना होता है, पीई साइन थीटा। कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा। पी यहां पर आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई विद्युत क्षेत्र है, और साथ में गुणा में कौन है बच्चों, डी थीटा है। अब देखिए हम इसको प्रॉपर रूप से व्यापक रूप में ले लेते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर डी थीटा अल्पांश विस्थापन दिया है। अब हम इस 90 डिग्री से थीटा विस्थापन की ओर चल देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है बच्चों ये कौन सी बात है, ये शून्य स्थितिज ऊर्जा की है। चलिए मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं, तो शून्य स्थितिज ऊर्जा, और शून्य स्थितिज ऊर्जा का मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा कोण का विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब देखिए इसका व्यापक रूप से निकाल लेते हैं। देखिए ये जो थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो बच्चों कितना होता है, शून्य होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि हम बार बार पिछले वीडियोस में अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहे थे। वो इसलिए लेके आ रहे थे कि अनंत पर मानक विभव शून्य माना जाता है। तो फिर इस द्विध्रुव को भी तो हमें अनंत से लाना था, लेकिन यहाँ इसको अनंत से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसको विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो हमें शून्य स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो यही मिल जाती है। तो हमने इसको कहाँ रख दिया, 90 डिग्री के साथ रख दिया। और अब देने में जो किया गया कार्य है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये जो आपका अल्पांश कार्य है इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो ये व्यापक रूप से निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू, और यहां आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए जो पी ई साइन थीटा इसकी जो लिमिट लगानी है वो लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री से लेकर थीटा तक, क्योंकि 90 डिग्री पर पहले स्थिति है, फिर उसको हम थीटा विस्थापन दे रहे हैं। कितना विस्थापन दे रहे हैं, थीटा विस्थापन दे रहे हैं। देखिए यहां तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर दूंगा इसके बाद में। चलिए मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। हो गया, बोर्ड की प्रोसेस थोड़ी धीमी है तो उसमें टाइम लग जाता है। देखिए अब जो डी डब्ल्यू है उसका तो व्यापक रूप यानी समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ पर पी और ई है कांस्टेंट, परिवर्तन सिर्फ हो रहा है किसमें, साइन थीटा में हो रहा है बच्चों। किसमें हो रहा है, साइन थीटा में, यानी कि सिर्फ कोण बदल रहा है। और आप जानते हैं कि जो समाकलन है साइन थीटा का वो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में भी हमने किया था, कोस थीटा। कितना होता है, कोस थीटा प्लस सी। इसका ये निश्चित समाकलन हो रहा है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे W बराबर पी ई, और ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और इसकी जो लिमिट है बच्चों वो लगा देंगे हम 90 से लेकर कहां तक चलना है,
थीटा तक। यहाँ पर आपकी जो लोअर लिमिट है वो 90 डिग्री है और अपर लिमिट जो है वो कितनी है, थीटा है बच्चों। फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं पीई, और फिर लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कोस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी है बच्चों, कोस 90 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 90 का मान कितना होता है, इतना तो आप जानते होंगे। तो बच्चों ये जो कोस 90 है इसका मान होता है शून्य। कितना होता है, शून्य। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा, कोस थीटा। ये हमारे द्वारा किया गया कार्य गया, क्या आ गया, ये हमारे द्वारा किया गया बच्चों कार्य हो गया। और हम ये जानते हैं कि इस निकाय में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो लिख देते हैं ये किया गया, ये किया गया कार्य ही द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बच्चों इनको ध्यान से पढ़ते रहें, करते रहें, डेरिवेशन से इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। हम जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा संपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की, और उसके अलावा भी किसी प्रकार के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं वो। तो विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देखिए फिर हम इसको लिख सकते हैं U बराबर आपका जो है वो W है, और वो हो जाएगा आपका माइनस पीई कोस थीटा। अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है बच्चों को हो जाएगी पीई कोस थीटा। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसको अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। इसका देखिए सदिश रूप क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो P है आपका, वो P क्या है बच्चों, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक सदिश राशि है, और जो E है वो भी क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है जो भी एक सदिश राशि है। और कोस थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो अदिश है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है बच्चों। तो इसका अगर हम सदिश रूप लिखना चाहें तो U बराबर P सदिश डॉट E सदिश लिख देंगे। ये आपकी इसका सदिश रूप हो गया। यहां तक आपकी ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पर तीन स्थितियां पढ़ी थी, उन तीनों स्थितियों को देख लेते हैं हम। देखिए तीन स्थितियां पढ़ी थी कि एक तो द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में होता है, एक अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, एक शून्य स्थिति ऊर्जा के रूप में होता है। उन तीन स्थितियों को हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ये है आपका केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट ये कहता है कि जब आपका थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों, कि आपका जो द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन की अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, स्थायी संतुलन की अवस्था में। कैसे होता है जानते हैं आप सब लोग, बता दिया आपको, पिछला वीडियो देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, कि स्थायी संतुलन क्या होता है, अस्थायी संतुलन क्या होता है। तो यहाँ देखिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर आपकी हो जाएगी माइनस पीई कोस 0, U बराबर माइनस पीई कोस 0 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोस 0 है उसका मान कितना होता है बच्चों, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका U बराबर हो जाएगा माइनस पीई, U बराबर माइनस पीई। ये स्थिति ऊर्जा संचित होगी जब आपका थीटा का मान कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री रहना चाहिए बच्चों। फिर देखिए दूसरी स्थिति केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये होती है शून्य ऊर्जा स्थिति। इसको क्या कहते हैं, शून्य ऊर्जा स्थिति। ये जो थीटा कोण है ना बच्चों, ये थीटा कोण है यहाँ पर P सदिश और E सदिश के मध्य का कोण, P सदिश और E सदिश इन दोनों के मध्य का कोण है बच्चों।
तो ये हो जाएगा आपका u बराबर माइनस पीई कोस 90 डिग्री, और थोड़ी देर पहले आपने लिखा था कि कोस 90 का मान तो सिर्फ 0 होता है, इसका मतलब शून्य स्थिति ऊर्जा की स्थिति आ जाएगी, जो हमने पहले ही इसको कहा है। और केस थर्ड आ जाएगा आपका यदि थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री हो, यदि थीटा का मान जो है वो कितना हो बच्चों 180 डिग्री हो। तो चलिए लिख देते हैं इसको। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो u बराबर हो जाएगा आपका माइनस पीई कोस 180, और ये जो कोस 180 है इसका मान आप जानते होंगे कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहां मैं पुट कर देता हूं u बराबर माइनस पीई माइनस 1, और इस प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा का मान है जब थीटा यानी 180 डिग्री का होगा तो क्या मान आ जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, तो पीई हो जाएगा। ये आपके लिए स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी कब, जब आपका जो कोण है P और E के मध्य का वो 180 डिग्री है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। फटाफट इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं हम, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए डेरिवेशन ये है हमारा कि विद्युत क्षेत्र जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टर में, खास तौर पर पढ़ा है, एवं विद्युत विभव में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है उनके बारे में अध्ययन करना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एक इस तरीके का कोई एक सरफेस है, और एक ये सरफेस है, थोड़ी दूरी पर ले लेते हैं इसको, एक और सरफेस है हमारे पास यहाँ पर, ये दो सरफेस हैं ऐसा हम मान लेते हैं। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है बच्चों वो है डेल एल, यानी कि लंबाई का स्मॉल फॉर्म लिख दिया हमने। इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं, ये सरफेस हमारा ए है, जबकि ये वाला जो सरफेस है वो बी सरफेस है। अब देखिए इस ए सरफेस का जो विभव है उसको हम v मान लेते हैं, और बी सरफेस का विभव v प्लस डेल वी हो जाएगा। ये जो डेल वी है बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को कुछ इस तरीके से दिखा दें तो ये जो डेल वी है बच्चों, ये डेल वी विद्युत क्षेत्र की दिशा में किसमें परिवर्तन है, विभव में परिवर्तन। चलिए मैं इसको पुट कर देता हूं, जो आपका डेल वी है वह यहाँ पर क्या क्या है ये सभी चीजें लिख देता हूं यहाँ पर, आप इनको ध्यान से देखते रहना। देखिए पहले तो हमने लिख दिया v, ये जो v है वो है आपका पृष्ठ पृष्ठ a का विभव, पृष्ठ a का विभव। v प्लस डेल v जो है वो है पृष्ठ b का विभव, पृष्ठ b का विभव। और डेल एल है दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी बच्चों, ये जो डेल एल है ये है दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी, ये पृष्ठ है। और पृष्ठ ए और बी कौन से हैं ये हम जानते ही हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो ये यहाँ पर कोई पृष्ठ है जिस पर आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, किस साइड में, बी पृष्ठ की ओर। तो विद्युत क्षेत्र तो है बी पृष्ठ की ओर, और हम किसी आवेश को लेके आते हैं अगर बी पृष्ठ से ए पृष्ठ की ओर, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम चल रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम चल रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है, और प्रतिकर्षण बल लगाया जा रहा है तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो ये जो डेल वी है इसको मैं अलग से पुट कर देता हूं, यहां देखिए डेल वी क्या है, डेल वी है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन है बच्चों, विभव में परि नहीं है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। ठीक है, तो अब हम ये डेरिवेशन करते हैं, क्या होना है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं।
माना एक क्यू आवेश को सरफेस पृष्ठ बी से पृष्ठ ए तक, पृष्ठ बी से ए तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य, देखिए कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य हमने पढ़ा था कि W बराबर QV होता है। कार्य कितना होता है? W बराबर QV होता है। अब देखिए बच्चों, हम इसको पृष्ठ बी से पृष्ठ ए की ओर लेके आ रहे हैं, तो पृष्ठ बी जो है आपका, उसका जो विभव है वो कितना है? V प्लस डेल V, और पृष्ठ ए जो है उसका विभव कितना है? V है। तो हम इस विभव से इस विभव की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें विभवांतर आ रहा है, विभवों का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है वो हम यहाँ पर V की जगह पुट कर देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो किया गया कार्य है W, वो हो जाएगा आपका Q, और यहाँ पर गुणा में क्या लिख देंगे हम? गुणा में लिख देंगे बच्चों विभवांतर। क्या लिख देंगे? विभवांतर। किसका विभवांतर? पृष्ठ ए और पृष्ठ बी का विभवांतर। पृष्ठ ए और पृष्ठ बी का विभवांतर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हो गया होगा? चलिए, पता होना चाहिए आपको क्या कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर फिर हो जाएगा आपका W बराबर Q गुना विभवांतर। विभवांतर कौन सा हो जाएगा बच्चों? विभवांतर हो जाएगा, देखिए बी से कहां पर आ रहे हैं? ए पर, तो VA माइनस VB। विभवांतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, यही होगा। चलिए मान पुट कर देते हैं। देखिए W बराबर हो जाएगा आपका Q, और जो आपका VA है, VA का मान कितना है? V, ये वाला VA, यानी कि जो नीचे वाला पृष्ठ है उसका जो विभव है वो कितना है? V है, और ऊपर वाला विभव का विभव कितना है? V प्लस डेल V है। तो ये तो हो जाएगा V माइनस, यहां आ जाएगा V माइनस डेल V हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? विभवों का अंतर लिख दिया जब हम पृष्ठ बी से पृष्ठ ए की ओर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देखिए W बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा आपका Q, और यहां आ जाएगा V माइनस डेल V। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। फिर आपका W बराबर आ जाएगा Q, V से तो देखिए V कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा अंदर, तो इसको बाहर ले लूं। इसको बाहर लेंगे तो यहां आ जाएगा Q डेल V। ये आ गई मान लो समीकरण 1। ये आ गई आपकी समीकरण 1। अब देखिए दूसरी समीकरण निकालते हैं, फिर उन दोनों की तुलना कर देते हैं। तो ये तो है किया गया कार्य, जब आप किसी आवेश को बी पृष्ठ से ए पृष्ठ पे लेके आते हैं तो आपके द्वारा माइनस Q डेल V कार्य किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं क्योंकि जो किया गया कार्य है, हम जानते हैं कि किसी आवेश को डेल एल विस्थापन देने में, देखिए यहां पर डेल एल कहां से लिखा है? डेल एल तो विस्थापन दे रहे हैं, हम बी से कहां पर ला रहे हैं? ए पृष्ठ पर, तो विस्थापन कितना आ रहा है? डेल एल, क्योंकि दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? डेल एल। तो डेल एल विस्थापन देने में किया गया कार्य। देखिए बच्चों, कार्य हो जाएगा आपका W बराबर, क्या हो जाएगा? W बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब देखिए जब हम इसको पृष्ठ बी से पृष्ठ ए की ओर लेके आ रहे हैं, यानी डेल एल विस्थापन दे रहे हैं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र है, हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उसको लेके आ रहे हैं। जब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम उसको लेके आ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र इसका विरोध करेगा, और हम उस विरोध के विरुद्ध उसको लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा वहां पर कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बल अनुभव किया जा रहा है वो बल हो जाएगा आपका F गुना विस्थापन। विस्थापन कितना है बच्चों? डेल एल। विस्थापन कितना है? डेल एल। देखिए हम डेल एल विस्थापन दे रहे हैं किसके विरुद्ध? इस F बल के विरुद्ध, जो यहाँ पर पृष्ठ ए के द्वारा विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध। अब देखिए हम जानते हैं कि जो F है वो होता है बच्चों QE। F किसके बराबर होता है? QE के। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए W बराबर हो जाएगा आपका QE, और गुणा में कौन है? डेल L। ये आपकी समीकरण 2 आ गई।
अब देखिए आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 में भी तो किया गया कार्य ये है जब हम बी पृष्ठ पे किसी आवेश को ए पृष्ठ पे लाते हैं वो, और समीकरण 2 में भी तो बच्चों वही कार्य है जब हम पृष्ठ बी से पृष्ठ ए पर किसी आवेश को लेके आते हैं। तो दोनों ही समय कार्य निकाला गया है और दोनों ही समय वही कार्य निकाला गया है जब हम किसी आवेश को बी पृष्ठ से ए पृष्ठ पर लाते हैं। इसका मतलब किया गया कार्य तो समान होगा। भाई तरीका अलग अलग हो सकता है, कार्य तो समान होना चाहिए। तो कार्य यहाँ पर समान होगा। तो एक समीकरण 1 में देखो मान क्या आ रहा है W, उसका मान माइनस क्यू डेल बी आ रहा है, और समीकरण 2 में क्यू ई डेल एल आ रहा है। तो इन दोनों को हम बराबर पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्यू ई डेल एल बराबर माइनस क्यू डेल बी। देखिए क्यू से क्यू यहाँ पर कट जाएगा तो आपका जो ई है वो बच जाएगा बच्चों माइनस डेल बी अपॉन में डेल एल। और ये जो डेल बी अपॉन में डेल एल है बच्चों, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। इसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आपको पता होना चाहिए। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता का मतलब होता है एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं बच्चों। डेल बी अपॉन में डेल एल का मतलब होता है कि एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन आता हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो जो आपका विद्युत क्षेत्र और विभव है उसमें ये संबंध होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर संबंध स्थापित कीजिए तो ये डेरिवेशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।